सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा? हमने पिछले कक्षा में अपना पहला पाठ मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, है ना? हमने क्या पढ़ा? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हमने अपने पिछले कक्षा में पढ़ा और हमने देखा कि हमने प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी, है ना, विज्ञान ने प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर बहुत ही उन्नति की है। हर क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया? विज्ञान ने बहुत उन्नति की है ना? तो सभी पहले अपना किताब निकालिए। किताब में आप अपना पेज नंबर, कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 4। ठीक है, सारे किताब में आप पेज नंबर 4 निकालिए और उसमें आप देखेंगे हमारा नया जो हम लोग शीर्षक पढ़ रहे हैं वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि किस तरह क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। विज्ञान ने प्रौद्योगिकी के साथ यानी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी ये लिखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि पहला, देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आ रहा है आपका? सबसे पहला क्या आ रहा है बच्चों? सबसे पहला आ रहा है, देखिए, औद्योगिक क्रांति। क्या है सबसे पहला जो आ रहा है? औद्योगिक क्रांति। तो आप सभी उसमें क्या कर दीजिए? एक रेखा खींच दीजिए, औद्योगिक क्रांति। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है बच्चों, हम ये देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। इसके लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे कि आज हमारे देश में, देखिए आज हमारे देश में क्या हो रहा है। पहले आप समझिए औद्योगिक क्रांति क्या है। पहले आपको पता है हर चीज किससे बनाई जाती थी बच्चों? हर चीज जो है, हर साधन हम अपने हाथों द्वारा बनाते थे। किससे बनाते थे? हम अपने हाथों द्वारा बनाते थे। और उसके बाद क्या हुई? धीरे धीरे मनुष्य ने अपने जीवन में, हमारे जीवन में क्या हुआ? कहीं उन्नतशील विकास हुए, जिसकी वजह से हम लोग आधुनिक मशीनों का हमने इस्तेमाल किया, है ना? और हाथों से बनाई हुई चीजों की या साधनों की जगह पर मनुष्य ने किसका विकास किया? मनुष्य ने किसका विकास किया? मशीनों का, है ना? आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया। और जो उस क्षेत्र में जो काफी विप्लवकारी जो आया है उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति, है ना? मशीनों का प्रयोग करने लगे और वस्तुओं का निर्माण किससे होने लगा? मशीनों से होने लगा। तो आज हमारे देश में देखिए, छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज हो, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, जो भी हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? मशीनों का इस्तेमाल इन सब में कर रहे हैं और बड़ी बड़ी भारी मशीनें हमारे देश में बनने लग पड़ी। और ये सब किसके फलस्वरूप हुआ है? ये सब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ है ना? हम लोग क्या देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति की वजह से हम मनुष्य किस पर निर्भर हो गया? मशीनों पर निर्भर हो गया। जिसकी वजह से क्या शुरू हो गया? जिसकी वजह से हमारे देश में औद्योगिक क्रांति, देखिए पहले जब शुरुआत में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, देख रहे हो ना आप, धीरे धीरे छोटे छोटे तरह के मशीनों का उपयोग होने लगा, है ना? तो हमने क्या किया? हमने जब हमारे विज्ञान ने प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम शुरू किया, तब धीरे धीरे क्या शुरू हो गया बच्चों? तब
हमने नए नए बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार किया, है ना। हमने क्या किया, हमने बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार किया, है ना। हमने क्या किया, बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में काफी काफी हमने बदलाव किए। तो हम लोग ये देखेंगे, सुनाई दे रहा है? ऐसे पढ़ोगे तुम्हारा गंगापुर, गंगपुर, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किया, जिससे कि मशीनों का प्रयोग कर वस्तुओं का निर्माण करने लगे। ठीक है, तो सभी देखिए कि औद्योगिक क्रांति से हमें, तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला हमने जो पढ़ा वो क्या है, औद्योगिक क्रांति। तो सभी एक छोटा सा एक रेखा खींच दीजिए औद्योगिक क्रांति, कि हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण शुरू हो गया। और क्या हुआ कि इंजनों में, रेल इंजन आदि में क्या हुआ, काफी उन्नति हुई, और हमने छोटे छोटे वाहन को छोड़ करके बड़े बड़े वाहनों में जलपोत मशीनें आदि बड़े बड़े मशीनों में हमारे देश में बनने लगी, बड़ी बड़ी मशीनें। और हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, आपको पता है ना, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अब देखिए, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे हम लोग देखिए लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र। वो प्रक्षेपास्त्र क्या है बच्चों, एक तरह की मिसाइल होती है ये, जो एक ट्यूब की आकृति में होती है। ठीक है, क्या कैसा होता है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरह की क्या होता है, एक तरह की मिसाइल है, मिसाइल जो एक ट्यूब की तरह होता है, एक छोटी सी एक नली की तरह लगती है हमें, जैसे रॉकेट सब होते हैं ना, वैसे ही हमें दिखाई देता है। ये देखिए, देख रहे हो ना, इस तरह से हमने क्या किया, प्रक्षेपास्त्र मिसाइल एक ट्यूब आकार का हथियार होता है, जो हवा के माध्यम से लंबी दूरी तय करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचने पर ही ये रुकता है। तो इस तरह के काफी उन्नति हमने क्या किया है, हमने अपने हर क्षेत्र में, चाहे लड़ाई के क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने क्या किया, हमने काफी उन्नति किया। और ये सब किसकी वजह से संभव हुआ है, ये सब औद्योगिक क्रांति की वजह से ही संभव हो पाया है। तो युद्ध के क्षेत्र में भी हमने काफी लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी और विभिन्न तरह के, ठीक है, विभिन्न तरह के हमने क्या किया, युद्धों की देखिए हमने कई तरह के, पहले क्या था, तलवार बाल, आपको पता है ना, पहले हम लोग इसी तरह के चीजों का इस्तेमाल करते थे। और अब देखिए इतने सारे युद्ध के चीजें, इतने सारे युद्ध के साधनों का हमने हमने क्या कर दिया, हमने इतने सारे युद्ध के चीजों साधनों का हमने किस वजह से संभव हो पाया है, ये किस वजह से संभव हो पाया है बच्चों, ये सब हमारी औद्योगिक क्रांति की वजह से। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। सभी लोग अपने माइक को म्यूट कीजिए। जब हम लोग क्लास शुरू करते हैं तो आपको हम समय देंगे बात करने का, ठीक है ना। अगर आप बीच में माइक खोलोगे तो हम लोग क्लास सही से नहीं ले पाएंगे, सभी को सुनाई नहीं देगा। तो मेरे बच्चों, हमने हर क्षेत्र में हमने क्या किया है, काफी उन्नति की है, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, हमने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा कि मनोरंजन के क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमने क्या किया है, काफी उन्नति हासिल किया है ना, काफी उन्नति हासिल किया है। चाहे हम लोग मनोरंजन का क्षेत्र लो, आपको पता है पहले हम लोग क्या करते थे, अभी कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट सभी क्या है, मनोरंजन के क्षेत्र में आना शुरू हो गया। ये सब किसकी वजह से हुआ है बच्चों, ये सब औद्योगिक क्रांति की वजह से ही हमें संभव हुआ है। तो अभी सभी किताब में एक और बार देखिए, चलिए। तो देखिए, हम लोग अगर मनोरंजन के क्षेत्र बोले तो रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि मनोरंजन के साधनों का निर्माण हुआ है ना, हमारे देश में
क्या हुआ है। पहले आपको पता है, इस पहले हमारे देश में क्या नहीं था, हम लोग कोई भी मनोरंजन के साधन हम लोग कहीं भी एक साथ बैठ के ही देख पाते थे, है ना। मनोरंजन के साधनों के लिए हम लोगों को एक साथ एक चौपाल में इकट्ठा होते थे, वहां पर या तो नौटंकी होता था या कोई नाटक चलता था और हम सभी एक साथ बैठ के देखा करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, रेडियो, पहले आप रेडियो में समाचार सब सुना करते थे, लेकिन आजकल रेडियो में आप लोग ज्यादा चीजें नहीं सुनते हो, है ना। जो टैप रिकॉर्डर था, जब हम सब छोटे थे तब ये सब ज्यादा चलता था, रेडियो, टैप रिकॉर्डर। और टेलीविजन भी कैसा था, कलर नहीं होता था, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था, और रंगीन टेलीविजन कई घरों में ही होते थे, हैं। और लेकिन आजकल क्या है, हम लोग श्वेत और काला यानी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो ये सब किसकी देन है, विज्ञान की और औद्योगिक क्रांति की वजह से ही संभव हुआ है। तो आदि मनोरंजन के साधनों का निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सबसे आगे की अग्रणीय राष्ट्र के रूप में भूमिका निभा रहा है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है, भारत में 6वां स्थान है, 6 प्रमुख राष्ट्रों में से है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, 6 प्रमुख राष्ट्रों में से है। तो हमारे देश ने इतनी तरक्की कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों की जगह बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। रेल इंजनों का हमने निर्माण किया, हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत हो, सभी का उत्पादन किससे हो रहा है, मशीनों से हो रहा है ना। बड़ी बड़ी भारी मशीनें सब हमारे देश में बनने लगे, और लड़ाकू, अभी कोई भी देश हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ही काफी लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, सभी तरह की चीजें, सभी तरह के साधने हैं, है ना। विमान है, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, बंदूकें, तलवार है, फिर धीरे धीरे तोपों का निर्माण किया। लेकिन अभी ऐसा है कि हम, कोई भी देश किसी से भी लड़ाई करे तो कोई भी देश बचने नहीं वाला, है ना, क्योंकि इतनी तरक्की विज्ञान ने कर लिया है औद्योगिक क्षेत्र में। तो आप सिर्फ इसमें इतना ही समझिए कि मशीनों का, बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हुआ, हर क्षेत्र में विज्ञान ने काफी काफी क्या किया, पुरोगति, काफी बदलाव लेकर आए हैं विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति की वजह से। और हमारे देश में मनोरंजन के साधन में भी और हर निर्माण के साधन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें अपने देश की ही चीज, हम देश में ही, पहले क्या था, हम लोग बाहर से हर साधन मंगवाते थे, लेकिन अभी क्या है, मेड इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया भारत। मेक इन इंडिया भारत क्या है बच्चों, इसमें कि हम लोग हमारे भारत में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निर्माण कर रहे हैं साधनों का भारत में ही। देखिए, मेक इन इंडिया, देखिए ये एम्बलम देख रहे हो ना आप, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है, इससे क्या समझते हो आप, कि भारत में बनाओ, यानी कोई भी चीज हो वो भारत में बनाओ, और भारत निर्मित वस्तुएं। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे देश को हर विश्व में बड़े रूप में स्थापित करना, केंद्र में क्या है, सब देशों के सामने एक बड़े रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो मेक इन इंडिया अगर आपसे कोई पूछे, या कि मेड इन इंडिया मतलब चीजें जो है कहाँ की बननी चाहिए, साधन कहाँ के हम लोग इस्तेमाल करने चाहिए, भारत के, है ना। पहले हमें पता था, जब हमारे देश में जब अंग्रेज आया करते थे या विदेशियां जब हुआ करते थे, तो वो उन लोगों ने क्या किया, हमारा काफी चूषण किया स्वतंत्रता से पहले। वो लोग क्या करते थे, अपने यहाँ से, जैसे कि इंग्लैंड सबसे मशीन से बनी हुई वस्तुएं हमारे देश में लाकर बेचते थे, और हमारे देश के जो कारीगर सब थे वो सब बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि वो लोग हाथ से बनाते थे चीजें। और जो हाथ से बनी हुई चीजें होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, ज्यादा पैसे लगता है ना, क्योंकि आप सोचिए कोई चीज अगर मशीन से बनी हो तो वो सस्ता होगा, लेकिन अगर आपने मेहनत करके अपने हाथों से बनाया है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, श्रम ज्यादा लगेगा। तो आप जब उसे बेचोगे तो आप क्या करोगे, पैसे भी आप ज्यादा ही लोगे। तभी क्या हुआ कि विदेशी शक्तियों ने अपने हर चीजें हमारे देश में भर दिया, और लोग वो खरीदने लगे, क्योंकि सस्ती बेचते थे वो लोग, सस्ता चीजें मिलता था। तो अभी भारत सरकार ने क्या किया है, इस तरह की एक नई पद्धति का उद्घाटन किया है ना, जो 2014 में
में देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण पर बल दिया गया। ठीक है, क्या है मेक इन इंडिया? भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण करने लगे। ठीक है, वो है मेक इन इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो क्या है, आप क्या समझते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में कई तरीके से हमने विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति किया, है ना, काफी उन्नति किया औद्योगिक क्षेत्र में। अब आप देखोगे तो हम औद्योगिक क्रांति के बारे में इतना ही बात कर रहे हैं। अब आप देखिए अगला, देखिए अगला अगला है जनसंचार के क्षेत्र में। सभी ये टॉपिक जरा अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जनसंचार के क्षेत्र में सभी लिख लीजिए, जनसंचार के क्षेत्र में। जनसंचार के क्षेत्र से आप क्या समझते हो? जनसंचार क्या है बच्चों, पहले आप ये बोलिए। जनसंचार, हम लोग जैसे कि प्रत्यक्ष एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब पास में आकर बातें या संवाद करने की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी देखिए आप वहां पर हो और मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपके पास नहीं हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जनसंचार क्या है? प्रत्यक्ष संवाद के बजाय, यानी हम लोग प्रत्यक्ष में एक दूसरे को देखकर संवाद करने की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी तकनीकी या यंत्र के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक विशाल वर्ग से संवाद कायम कर सकते हैं, है ना। हम लोग इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना बच्चों। हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। तो वो है जनसंचार। जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति। आप देखिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हुआ है ना, बहुत तेजी से हुआ है। और इससे क्या है? जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है ना। हम लोगों ने एक उंगली दबाई, कोई भी मैसेज देना हो, कुछ भी हमें पता करना हो, उन सब में क्या होता है? हम जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं, है ना, कंप्यूटर द्वारा, ईमेल द्वारा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है? ठीक है बच्चों, कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, उसका हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन हमने पिछले कक्षा में आपसे बोला था, क्या बोला था बच्चों? कि हम लोग एक छोटा सा परीक्षा लेंगे। ठीक है, छोटा सा एक परीक्षा लेंगे, 10 मार्क की परीक्षा है। तो हम लोग अभी समय की कमी की वजह से सिर्फ इतना ही बोलेंगे और हम लोग अभी अपना परीक्षा शुरू करते हैं। और जब परीक्षा शुरू करेंगे कोई भी बोलेगा नहीं, उत्तर कोई नहीं बोलेगा। हम लोग सारे प्रश्न सुनने के बाद आप सिर्फ उसका उत्तर अपने नोटबुक में लिखिए, जैसे कि 1 का ए, 2 का बी, ऐसे कर जो आंसर है सिर्फ वही लिखना काफी है। वो अपने नोटबुक में लिखिए और उसके बाद हम जब प्रश्न दोबारा पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे आपसे बताने के लिए, तब आप बात करोगे। ठीक है, उससे पहले आप कोई भी बात नहीं करोगे। तो हम लोग अपनी परीक्षा शुरू करें। सब ध्यान से सब प्रश्नों को देखिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न, हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सब। सबसे पहला प्रश्न जो हम बोल रहे हैं वो है, MS स्वामीनाथन किस क्रांति के जनक है? कोई अभी बोलेगा नहीं, सिर्फ लिखोगे। MS स्वामीनाथन किस क्रांति के जनक है? ए हरित क्रांति, बी पीली क्रांति, सी श्वेत क्रांति। तो जो उत्तर है सिर्फ वही लिखिए आप। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर देखिए। अब नंबर लिखिए और उत्तर लिखना काफी है। वैज्ञानिक विधि द्वारा कीड़ों को शहतूत के वृक्ष पर
पालकर किसका उत्पादन करते हैं? वैज्ञानिक विधि द्वारा कीड़ों को शहतूत के वृक्ष पर पालकर किसका उत्पादन करते हैं? ए, रेशम का उत्पादन, बी, मांस का उत्पादन, सी, उर्वरक का उत्पादन। तो जो उत्तर है आप लिख दीजिए वो। वैज्ञानिक विधि द्वारा कीड़ों को शहतूत के वृक्ष पर पालकर किसका उत्पादन करते हैं? अब तीसरा देखिए, पीली क्रांति में किसके उत्पादन पर जोर दिया गया? पीली क्रांति में किसके उत्पादन पर जोर दिया गया? ए, गाजर के उत्पादन पर, बी, प्याज के उत्पादन पर, सी, तिलहन के उत्पादन पर। ए, गाजर के उत्पादन पर, बी, प्याज के उत्पादन पर, सी, तिलहन के उत्पादन पर। अब चौथा देखिए, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने की प्रयास को कौन सी क्रांति कही जाती है? मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने की प्रयास को कौन सी क्रांति कही जाती है? ए, नीली क्रांति, बी, लाल क्रांति, सी, भूरी क्रांति। पांचवा देखिए, पीएमई विद्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? पीएमई विद्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए, कृषि, बी, शिक्षा, सी, यातायात। अब छठवा देखिए, भूरी क्रांति के अंतर्गत, भूरी क्रांति के अंतर्गत किसके उत्पादन पर जोर दिया गया? भूरी क्रांति के अंतर्गत किसके उत्पादन पर जोर दिया गया? प्याज के उत्पादन पर, बी, तेल के उत्पादन पर, सी, उर्वरक के उत्पादन पर। सातवां देखिए, इसमें से किसके आविष्कार पर हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों का बनना संभव हुआ है? हमने क्या आविष्कार किया कि हम लोग हल्के एवं शक्तिशाली इंजन बना पाए? आग का आविष्कार, पेट्रोल की, टेलीफोन की। किसके आविष्कार पर शक्तिशाली इंजनों का बनना संभव हुआ है? आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर आदि का इस्तेमाल हम लोग किस क्षेत्र में करते हैं? आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर आदि का इस्तेमाल हम लोग किस क्षेत्र में करते हैं? चिकित्सा के, ए, बी, उद्योग के, सी, कृषि के। नौवा देखिए, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, ए, बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी, चार्ल्स बबेज। श्वेत क्रांति के जनक, ए, एम.एस. स्वामीनाथन, बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी, चार्ल्स बबेज। 10वां देखिए, कौन सी मशीन द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? कौन सी मशीन द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? स्कैनर, ए, स्कैनर, बी, एक्सरे, सी, अल्ट्रासाउंड।
तो आप, उम्मीद है आपने सभी उत्तर सही से लिखे होंगे। तो चलिए हम अब एक एक करके अपने प्रश्नों को देखते हैं। और अभी आप अपने माइक ऑन करके बोल सकते हो जब मैं एक एक प्रश्न पढ़ूंगी। मैं देखती हूँ कौन किसने सही लिखा है और सही उत्तर को आप टिक कर दीजिए। हाँ, पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आप बोलोगे। पहला, एम.एस. स्वामीनाथन किस क्रांति के जनक है? हरित क्रांति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सारे स्कूल बोलेंगे, ठीक है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। हरित क्रांति। जिन्होंने लिखा है वो लोग अपने आप को एक टिक कर दीजिए और आपके अध्यापकों से मार्क डालने को बोलिएगा, ठीक है, अंत में। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक विधि द्वारा कीड़ों को शहतूत के वृक्ष पर पालकर किसका उत्पादन करते हैं बच्चों? रेशम का उत्पादन। हाँ, सभी बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, रेशम का उत्पादन। मुझे उम्मीद है सभी ने ये उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपने आप को दूसरा भी सही कर दीजिए। सारे स्कूल वाले बोलेंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। पीली क्रांति में किसके उत्पादन पर जोर दिया गया? बहुत अच्छे, बहुत कम आवाज आ रही है मुझे। तिलहन के उत्पादन पर मैंने सुना सारे बोलेंगे, ठीक है, हमें बहुत आवाज चाहिए इसमें। तिलहन के उत्पादन पर, बहुत अच्छा। अब अगला देखिए, चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास। बहुत अच्छे, एक और बार बोलिए, मैंने सुना नहीं। हाँ, नीली क्रांति, बहुत अच्छे। तो सभी अपने ए में टिक मार दीजिए, नीली क्रांति, बहुत अच्छे। पांचवा देखिए, आप सिर्फ उत्तर बोल के फिर चुप हो जाओगे, ठीक है, उत्तर बोल के चुप हो जाओगे, नहीं तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। पांचवा देखिए, पीएम.ई. विद्या कार्यक्रम किससे संबंधित है बच्चों? बहुत अच्छे, शिक्षा, बहुत अच्छे। हाँ, बी, ठीक है, शिक्षा, बहुत अच्छे। सभी एक साथ बोलोगे, बहुत अच्छे। अब देखिए अगला, देखिए छठवां प्रश्न देखिए, भूरी क्रांति के अंतर्गत किसके उत्पादन पर जोर दिया गया है बच्चों? उर्वरक के उत्पादन पर। हाँ, वेरी गुड, उर्वरक के उत्पादन पर, सी। सारे स्कूल वाले बोल रहे हैं उर्वरक के उत्पादन पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी। हाँ, सी टिक कर दीजिए, सी, वेरी गुड। अब सातवां प्रश्न देखिए, इसमें से किसके आविष्कार पर हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों का बनाना संभव हुआ है बच्चों? बहुत अच्छे, पेट्रोल की। मैंने, हाँ, बी, आपको तो पेट्रोल की। उत्तर पता है, बहुत अच्छे। अपने आप को सातवां भी टिक कर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। अब देखिए आठवां प्रश्न देखिए, आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर किस क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं बच्चों? नहीं बोल रहे हैं वो भी बोलिए, कौन से चिकित्सा क्षेत्र के। में? हाँ, चिकित्सा। तो सभी टिक कर दीजिए, चिकित्सा, बहुत अच्छे। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन है बच्चों? श्वेत क्रांति, बहुत अच्छा, बी, बहुत अच्छा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब 10वां प्रश्न मैं देखती हूँ कितने जोर से आप बोलते हो। कौन सी मशीन द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? स्कैनर, यस। तो आप सभी ए में टिक कर दीजिए। और कितने बच्चों को 10 में से 10 सही हुए हैं? जरा जोर से बोलिए। मेरे। बहुत अच्छे, मुझे लगता है सभी के सही हुए है ना, बहुत अच्छा बच्चों। अब अगले कक्षाएं भी आप इसी तरह ध्यान से सुनेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें काफी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है अगले कक्षा में आने से पहले हम लोग, आपको पता है ना, आखिर में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं, आप सबको पता है ना। तो हम
ऐसे करते हैं, थोड़ी सी ज्ञान के बारे में बात करें। तो हम लोग ज्ञान के बारे में बात करने के लिए, आप ये चित्र देख रहे हो ना बच्चों, ये देखिए, कौन सी देवी है बच्चों? आपको क्या लग रहा है, कौन सी देवी है? माइक ऑन करके बोलिए, बोलिए कौन सी देवी है ये? सरस्वती माँ। वेरी गुड, सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, अभी सब म्यूट कर दीजिए, मैंने सुन लिया, अभी सारे म्यूट कर दीजिए, ठीक है। सरस्वती, तो कौन सी देवी है ये? सरस्वती। आपको पता है, अभी सभी म्यूट कर दीजिए, आपको पता है हमारे देश में सरस्वती नाम की एक पौराणिक सरस्वती नदी हुआ करती थी। देखिए सरस्वती नदी, ये देखिए, सारे स्कूल अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, तो सरस्वती नाम की एक नदी हुआ करती थी, और पौराणिक हिंदू, अभी भी माइक ऑन है, यूपीएस राम सिंहपुर, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, तभी हम बात कर पाएंगे। ओके, सभी उत्तर बोलने के बाद अपने आप को म्यूट करेंगे, ठीक है, वरना कक्षा आगे नहीं चला पाएंगे। तो हम लोगों को पता है, एक सरस्वती बोलकर, सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक नदी है सरस्वती। लेकिन आजकल हम लोग ये नाम नहीं सुन रहे हैं। तो ये क्या है, पौराणिक काल में हुआ करती थी, और ऋग्वेद के नदी सूक्त जो है, नदी के सूक्त, यानी हर इसमें हम लोग श्लोक हुआ करता है ना, हम लोग को पता है संस्कृत में हम लोग श्लोक बोलते हैं। तो नदी के बारे में जब श्लोक बोलते हैं, तो उस काल में ऋग्वेद, आप लोग अपने चरित्र में पढ़ोगे तो ऋग्वेद में क्या है, इस नदी सूक्त का उल्लेख है, सरस्वती नदी। और पौराणिक संदर्भ के अनुसार वेद और पुराणों में भी सरस्वती का वर्णन है, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, सरस्वती नदी कहाँ से निकलता है? हिमालय से निकलकर गुजरात से कच्छ के रास्ते से गुजरता है, ठीक है। सरस्वती नदी, ये देख रहे हो ना आप, ये सरस्वती नदी ऐसे गुजरता है। इसके अनुसार क्या है, हिमालय से निकलकर गुजरात के कच्छ के रास्ते से ये निकलता है, और फिर क्या है, सागर में मिल जाती है। तो यह जो है सागर में कहा, प्रयाग और गंगा, आपको पता है ना कि संगम जब होता है प्रयाग में, तो गंगा और यमुना के साथ साथ किसका भी संगम हो रहा है? सरस्वती नदी का भी संगम हो रहा है। और अभी क्या, उसके बाद क्या हुआ, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। और विलुप्त हो गई मतलब क्या है, गायब हो गई अचानक। तो इसका कारण क्या बताया गया है कि इस क्षेत्र में भीषण भूकंप आए, जिसके कारण जमीन के नीचे, जमीन के पहाड़ क्या है, ऊपर को उठ गए, और सरस्वती नदी का पानी पीछे चला गया, और इसका जल ये माना जाता है कि यमुना नदी में मिल गया, ठीक है। तो सिर्फ आप ये इतना जान लीजिए कि हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में सरस्वती नाम की एक नदी हुआ करती थी, जो ऋग्वेद और पौराणिक हिंदू पुराणों में जिसका उल्लेख किया गया है ना बच्चों। तो आपके लिए है ना एक नई जानकारी। तो इसी के साथ आप अपना अगला कक्षा में बैठिए, और हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। सभी अपने किताबों को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि हम जब परीक्षा देंगे तो आपको अच्छे से लिखना है। तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।